यानी यार ईसा, आज की मीटिंग का क्या हाल था? वो ईमेल जो मैंने तुम्हें भेजी थी उस पर कुछ जवाब आया? हाँ, वो ईमेल बस वैसी ही थी। बस उन्होंने कहा था कि काम पर तवज्जो दो। तुम्हें याद है ना, कल जो प्रोजेक्ट का टाइम लाइन था वो दोबारा आ गया है। बड़ा परेशान कर रहा है ये सब। हाँ यार, वो प्रोजेक्ट बड़ा थका देने वाला है। कल ही मैंने वो सारे डेटा शीट चेक किए थे। कुछ बातें अभी तक क्लियर नहीं हो सकी और बॉस ने कहा है फिर से चेक करो। अब मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से कल और ज्यादा बेहतर बना सकूं। अरे हाँ, वो बॉस तो जानता ही नहीं कि हम कितनी देर तक इस पर काम कर रहे हैं। बस उसको हर वक्त यही लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। कल अगर हमने थोड़ी देर से काम किया या फिर कुछ गलती हो गई तो वो फिर से सर पर चढ़ जाएगा। हाँ यार, यही तो मसला है। पास की तवक्कुआत का तो कोई सिरा ही नहीं, और फिर ऊपर से वो नोटिस देने लग जाता है कि अब तुम्हारी मेहनत पर तवज्जो दो। बिल्कुल यार, और अभी तो पिछले हफ्ते जब हमने वो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर भी कुछ ना कुछ कहा था। वो नहीं समझता कि जब तक हम थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होंगे तब तक बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। हाँ यार, सच कहूं तो हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकें, वरना वही रट्टे का काम, बस काम ही काम। हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती। तुम ठीक कह रहे हो, कल भी काम पर जाना है और हम आज रात भी देर तक बैठे हैं। वाकई कल फिर से बॉस की डांट सहनी पड़ेगी। यार ईसा, अब सो जाना चाहिए, बहुत हो चुका। कल फिर से वही रूटीन होगी और कुछ तो ढंग से सोना जरूरी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कल जब तक काम में पिछले हफ्ते वाली गलतियां ना हो जाएं, तब तक बॉस के गले से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब बस यार, चाय पी चुके, काम की बातों में सर चकरा रहा है। चलो सो जाते हैं, कल फिर से तेज होकर जाकर बस काम करना है। हाँ हाँ, सो जाते हैं। फिर वही टाइम लाइन, वही डेडलाइन की बातें होंगी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, कल भी निकल आएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ईसा, अब सो जाते हैं, कल फिर बात करेंगे। हाँ, सो जाते हैं, कल का दिन फिर से शुरू करना है। ईसा, ईसा, उठो यार उठो। ये क्या हो रहा है? ये क्या वक्त है? 8 बज गए और अभी तक सूरज नहीं निकला। क्या क्या कहा तुमने? सूरज नहीं निकला? हाँ यार, अभी तक अंधेरा है और मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। न्यूज में भी कुछ नहीं बताया गया था कि सूरज ग्रहण लगने वाला है। फिर ये क्या हो रहा है यार? कुछ तो गड़बड़ है। यह कैसे मुमकिन है? सूरज तो हर रोज निकलता है, और अगर कुछ ऐसा था तो हमें खबरों में बता दिया जाता। ये क्या हो रहा है? नहीं यार ईसा, कुछ तो गड़बड़ है। ये मामूली बात नहीं है। अगर ये सूरज ग्रहण नहीं है तो फिर क्या है? क्या हम किसी बड़ी कुदरत के आफत के दरमियान हैं? यानी हमने फिर भी कुछ नहीं सुना, और अगर ये कोई कुदरती आफत है तो हमें फौरन कुछ करना होगा यार। क्या यार? और अगर कुछ हो गया, कहीं ये कयामत की निशानी तो नहीं? क्या कयामत? ये तुम क्या कह रहे हो यार? मुझे नहीं पता ईसा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये मामूली नहीं लग रहा। हमें फौरन कुछ पता करना होगा ईसा, वरना हम पीछे ना रह जाएं। यानी कुछ और हो सकता है? क्या वाकई सूरज का ना निकलना कोई अलामत हो सकती है? यार ईसा, मुझे नहीं मालूम। जो कुछ भी हो रहा है हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। ये क्या हो रहा है यार? लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ अजीब सा माहौल लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अहमद सूरज क्यों नहीं निकला? ये कुछ मामूली नहीं है मेरे बेटे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ होता तो अखबार और टीवी में बताते। कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। क्या तुम सब ने यही देखा? आज सुबह 8 बजे हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला।
मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। हाँ यही तो बात है, और फिर कोई बताने भी नहीं आ रहा, न्यूज में भी कुछ नहीं कहा। ये कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। यह सब क्यों हो रहा है? कहीं यह किसी कुदरती आफत का इशारा तो नहीं? बेटे, ये तो कुदरत का इशारा हो सकता है। तुम लोग नई नस्ल हो, तुम्हें ऐसी अलामात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे इशारे देखे हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने सुना था कि अगर सूरज मगरिब से निकलेगा तो कयामत की अलामत होगी। ये क्या चक्कर है? ये तो सच है, कहीं ये वो अलामत ना हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें फौरन कुछ करना चाहिए या किसी से मालूमात लेनी चाहिए। देखो, ये सब कुदरती नहीं हो सकता। हमने पहले भी कुदरती आफात देखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये कुछ और है जो छुपाया जा रहा है। हाँ यही तो रशीद भाई, कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको जानना चाहिए कि ये सब क्या है। ये नहीं हो सकता, ये कुछ बड़ा हो रहा है। शायद हमें कुछ और करना चाहिए। हमें फौरन मालूमात लेनी होगी। मैं तुम सबको बताता हूँ, ये सब कुदरत के इशारे हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे ये हालात ठीक नहीं होंगे। ये क्या हो रहा है? ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक यह क़यामत की वो निशानी है जिसका जिक्र हदीस में आया है। क्या मतलब मौलवी साहब, आप क्या कह रहे हैं? यह क़यामत वाली बातें हो रही हैं। ये कौन सी बातें हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ रशीद भाई, हदीस में आया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज 2 दिन तुलू नहीं करेगा और ये रातें तवील होंगी। फिर अगले दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और मेरे ख्याल में आज वो दिन आ चुका है। क्या ये कैसे मुमकिन है? मैं ये नहीं कह रहा कि क़यामत अभी आ चुकी है, लेकिन ये वो निशानी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कुदरत की तरफ से एक वाज़ेह इशारा है। हमें कुछ करना होगा। ये आप क्या बता रहे हैं? क्या हमें कुछ करना चाहिए? क्या ये हमारी गलतियों का नतीजा है? और ये आप क्या क़यामत की बातें कर रहे हैं मौलवी साहब? हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ये वक्त तौबा का है। हम सबको अपने अमाल पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये अलामात हमें खबरदार कर रही हैं कि वक्त करीब आ चुका है। मौलवी साहब, आप जो कह रहे हैं वो हकीकत बन सकती है? क्या वाकई क़यामत का वक्त करीब है? मेरे इल्म के मुताबिक ये वो इशारा है जिसका जिक्र हदीस में आया था। हमें फौरी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा की तरफ रुजू करना चाहिए। यह वक्त है कि हम अपने गुनाहों का कफारा करें। हमें क्या करना चाहिए मौलवी साहब? क्या हमें मस्जिद जाना चाहिए? क्या यह हमारे लिए अल्लाह की तरफ वापस जाने का वक्त नहीं है? हाँ अहमद भाई, ये वक्त तौबा का है। हमें अल्लाह के सामने झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। यही वो वक्त है जब हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना होगा। ये सब सच हो सकता है? हमने अपनी जिंदगियों में कितनी गफलत बरती है। हम सब ने गफलत में वक्त गुजारा है, लेकिन अब ये वो वक्त है कि हम अपने अमलों पर नजर डालें। क़यामत के आसार जाहिर हो चुके हैं। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। रशीद मियाँ, मुझे एक बात याद आई। जब सूरज नहीं निकलेगा तो कुरान के हरूफ भी किताबों से गायब हो जाएंगे। ये एक और निशानी है। फौरन जाकर कुरान पाक खोल कर देखो। अगर उसके हरूफ गायब हैं तो समझो कि क़यामत का वक्त करीब है। मौलवी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? कुरान के हरूफ गायब? ऐसा हो सकता है भला? पता नहीं आप कहाँ कहाँ की बातें कर जाते हैं मौलवी साहब। हाँ रशीद, ये हदीस में आया है। फौरन जाकर देखो, वक्त ज़ाया ना करो। अगर कुरान के हरूफ गायब हो चुके हैं तो क़यामत के आसार वाकई वाज़ेह हो चुके हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है? कुरान के तमाम हरूफ किताब से गायब हो चुके हैं। ये सच हो रहा है? मौलवी साहब, मौलवी साहब, कुरान पाक के तमाम हरूफ गायब हो चुके हैं। ये सच है जो आपने कहा था। क्या हो गया? कुरान के अंदर कोई हर्फ नहीं रहा। क्या तुमने सच कहा रशीद? तुम्हें यकीन है इस बात का? जी मौलवी साहब, मैंने खुद कुरान खोल कर देखा और वहां कोई हर्फ नहीं है। सब गायब हो चुके हैं मौलवी साहब। यह क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर, हम क़यामत के करीब पहुंच चुके हैं। हमें तौबा करनी चाहिए।
नाजरीन, आज के इस इंतहाई संजीदा मौके पर हम आपको एक इंतहाई हैरत अंगेज और परेशान कुन खबर दे रहे हैं। मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमा ने तस्दीक की है कि सूरज गुज़िश्ता 2 दिनों से तुलू नहीं हुआ। ये एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी पेशनगोई हदीस में की गई थी। एक दिन आएगा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। इसके साथ ही हमने इस बात की तस्दीक की है कि कुरान पाक के तमाम हुरूफ किताबों से गायब हो चुके हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका जिक्र हदीस में किया गया था। उलमा का कहना है कि यह क़यामत की एक वाज़ेह निशानी है जिसका जिक्र किताबों में किया गया था। अब तक की इतलात के मुताबिक यह वाक़या दुनिया भर में एक सनसनी की सूरत इख्तियार कर चुका है। हर तरफ खौफ और इज़्तिराब की लहर दौड़ चुकी है। मुख्तलिफ माहिरीन का ख्याल है कि यह कुदरती आफत हो सकती है, मगर बहुत से मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि यह क़यामत की करीब आने वाली निशानी हो सकती है। यह एक इंतहाई संगीन वक्त है और हर फर्द को तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी दुआ करें और अपने अमाल पर नज़र डालें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हर एक के लिए एक अजीम इशारा हो सकता है। ये लम्हा वो वक्त है जिसका हम सबको खौफ था और जो हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगियों में सोचा था। क़यामत की निशानी पूरी हो चुकी है और हमें याद रखना चाहिए कि जब क़यामत की ये निशानी मुकम्मल हो जाएगी तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। याद रखिए, क़यामत बताकर नहीं आएगी। यह सब कुछ अचानक होगा, किसी एक लम्हे में होगा जब हमें उसका इदराक भी नहीं होगा। जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा तो किसी को भी उसका सामना करने का वक्त नहीं मिलेगा। यह वक्त कोई ऐलान करके नहीं आएगा, ये अचानक होगा, जैसे एक आफत, एक कुदरती सानहा जो बेखबरी में इंसानों को अपनी लपेट में ले लेगा। अब हमें अपने अंदर की इस्लाह करनी चाहिए, अपने अमाल पर नज़रसानी करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा और उसकी तरफ रुजू करने का वक्त अब है, क्योंकि जब यह दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क़यामत का वक्त जब आएगा तो उसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। वह लम्हा ऐसा होगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क़यामत और उसके आसार किसी मखसूस दिन, तारीख या वक्त पर नहीं आएंगे। ये एक ऐसी कुदरती हकीकत है जो अचानक हमें अपने असरात का सामना करवा देगी। जब ये वक्त आएगा तो हमें कोई इतला नहीं होगी। हम सिर्फ उस लम्हे में फंसे होंगे जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। अब हमारे पास वक्त है। ये वो मौका है जब हमें अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली लानी चाहिए। हमें अपने तमाम अमाल का मुहासबा करना होगा और अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, क्योंकि जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर हमें उसके खुलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह वक्त है कि हम अपने दिलों में अल्लाह की रज़ा की तलाश करें, उसकी हिदायत की तरफ रुजू करें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। अगर हम इस वक्त का फ़ायदा ना उठा सके तो फिर क़यामत के वक्त जब यह तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा हम सिर्फ पछताएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे।